हेलो दोस्तों, नमस्कार। इस हम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया है जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। उसी के साथ साथ फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी चाहो तो फॉलो करके रख सकते हो। इसका लिंक भी मैंने ऊपर आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। उसी के साथ साथ अगर आप चाहो तो लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस इस चैनल को भी चाहो तो फॉलो करके रख सकते हो। इसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो चले दोस्तों, फिलहाल तो इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर एंड अगेन क्वार्टर वन के रिजल्ट के बारे में ही चर्चा होने वाली है। अभी बहुत सारे कंपनी के नंबर ऐसे हैं, ठीक है, जो कुछ कंपनी ऐसे जो ड्यूरिंग द मार्केट नंबर दिखाते हैं, कुछ कंपनी के नंबर ऐसे हैं मार्केट बंद हो जाने के बाद हम लोग को देखने को मिल जाते हैं। अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों, तो आज के दिन एक ऐसी कंपनी है दोस्तों जो कि हम कह सकते हैं उसके क्वार्टर वन के नंबर्स ने सभी लोगों को सरप्राइज यहाँ पे कर दिया है। मतलब हम यहाँ पे कह सकते हैं लिटरली, अगर उस कंपनी मतलब जिस कंपनी की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, जो पेरेंट कंपनी हम लोग को देखने को मिले 2000 में बिजनेस स्टार्ट हुआ था, अभी क्या चल रहा है 2025, मतलब लगभग 25 साल यहाँ पे हो गए दोस्तों। अभी तक उन्होंने इस प्रकार का परफॉर्मेंस कभी देखा नहीं था, रिजल्ट देखा नहीं था। उसी के अगर हम लोग पॉपुलर सब्सिडरी की भी बात करें, शायद से 15 साल यहाँ पे हो गए होंगे, मतलब 2010 में स्टार्ट हो गई होगी, ठीक है। उन्होंने भी आज तक हम यहाँ पे कह सकते हैं इस प्रकार के नंबर कभी देखे नहीं थे, जो कि आज हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। मतलब ऐसी कौन से नंबर की हम बात कर रहे हैं, तो देखिए दोस्तों, ये जो कंपनी थी लगातार बस लॉस ही लॉस यहाँ पे दिखा रही थी, ठीक है, लगातार लॉस, माइनस 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 में ही डेटा चलते थे। आप इतिहास का कोई भी नंबर उठाकर देख लेना। आज के दिन की अगर हम लोग बात करें, कंपनी ने सभी लोगों को यहाँ पे चौंका दिया है। पहली बार, यस पहली बार कंपनी ने क्वार्टर का प्रॉफिट दिखाया है। ऑब्वियसली जब भी इस प्रकार की चीज़ें होती है, अगर कोई कंपनी पॉपुलर है, न्यूज़ में रहती है, चर्चा में रहती है एंड पहली बार अगर प्रॉफिट में अगर आ जाती है, ठीक है, तो फिर वो चर्चे का विषय बन ही जाती है। बेसिकली अगर हम लोग यहाँ पे बात कर रहे दोस्तों, तो ये जो कंपनी है इसी चीज़ के चलते आज के दिन हर किसी के रडार के ऊपर हम लोग को आते हुए देखने को मिल गई। कौन सी कंपनी है दोस्तों? 197 कम्युनिकेशन। अब काफ़ी लोग बोलेंगे ये कौन सी कंपनी है, तो आप जानते हैं इस कंपनी को, ये पेरेंट कंपनी है किसकी? तो आप सभी लोगों को पता ही है, पेटीएम की। यस दोस्तों, पेटीएम तो आप जानते ही हो ना। यस, तो पेटीएम की अगर हम लोग बात करें, देखिए पेटीएम तो 2010 में 15 साल पहले यहाँ पे स्टार्ट हुआ था। इसी के जो पेरेंट कंपनी हम लोग को मार्केट में देखने को मिल जाती है वो 2000 में स्टार्ट यहाँ पे हुई थी। उसके नंबर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। और जैसे यहाँ पे मैंने अभी आप लोगों को यहाँ पे बताया कि हमेशा बस एक ही चीज़ हम लोग को देखने को मिलती थी, लॉस लॉस लॉस, बट आज जाके पहली बार पी लिखा हुआ आ गया उसका सामने, मतलब प्रॉफिट दिखा दिया। जो भी नंबर्स रहते थे कंपनी के हमेशा ब्रैकेट में मतलब क्या है भाई, कंपनी लॉस में, एंड आज के जब नंबर आ गए भाई कोई ब्रैकेट नहीं था। तो कंपनी के लिए हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं बहुत बड़ा दिन देखने को यहाँ पे मिल रहा है। बट अगेन कह रहा हूँ दोस्तों, वीडियो को प्रॉपरली पूरा देख लेना। काफ़ी लोग ऐसे होते हैं भाई कि आपको बताइए एकदम ही ज़्यादा उत्तेजित हो जाते हैं, आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं, ठीक है, एंड फिर बाद में उन्हीं को तकलीफ हो जाती है। तो प्रॉपरली कंपनी के नंबर्स को पढ़ेंगे, ऐसा क्या कंपनी ने यहाँ पे कर दिया जिस चीज़ के चलते लॉस से कंपनी सीधा प्रॉफिट में आ गए, वो भी इतने सालों के बाद। तो वही हम लोग जानने की कोशिश करेंगे, प्लस एस्टिमेट क्या थे तो वो भी जानने की कोशिश करेंगे। हाँ, नंबर्स छोटे लिखे हुए, बट कोई बात नहीं, मैं आपको प्रॉपरली जितना बोलता हूँ हाईलाइट करता हूँ उतना भी आप सुनोगे, देखोगे, आपको सारी चीज़ें आराम से समझ में आ जाएगी। जो भी फिगर्स है मिलियंस में देखने को मिल रहे, ठीक है। सीक्वेंस क्या है भाई? जून, देन मार्च एंड जून। ये हमेशा ऐसे करने का दोस्तों, क्योंकि जैसे मैंने कहा अगर आप वो आदत लगा लोगे तो आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगी। टोटल इनकम की अगर हम लोग बात कर ले, ठीक है, आप चाहो तो अदर इनकम देख सकते हैं। अदर इनकम भी बिजनेस का ही पार्ट होता है भाई, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। तो वो भी उसी रेंज में देखने को मिल रहा है, तो डायरेक्टली टोटल इनकम पे ही चले जाएंगे। कितने का टोटल इनकम देखने को मिल रहा है, तो आप देख सकते हैं 21,589 का टोटल इनकम देखने को यहाँ पे मिल रहा है। मिलियंस में तो आप आखिरी का एक नंबर हटा दोगे तो आपको करोड़ में भी मिल जाएगा, 215 करोड़ आप ऐसा भी कह सकते हो। बट जैसा लिखा है वैसे ही पढ़ेंगे तो दिक्कत नहीं होगी। देन लास्ट टाइम कितना था? 21,353, ठीक है, और एक साल पहले 16,391, ठीक है। ये टोटल हम लोग को इनकम देखने को यहाँ पे मिल रहा था। मतलब 16,300 का टोटल इनकम 21,500 के रेंज में आ गया। 21,300 का टोटल इनकम 21,500 के रेंज में यहाँ पे आते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। मतलब इनकम में क्वार्टरली ईयरली जंप देखने को यहाँ पे मिल रही है। ईयरली तो ठीक है, बट क्वार्टरली अगर देखा गया, ठीक है, हल्की सी जंप देखने को मिल रही है। मतलब कंपनी प्रॉफिट में यहाँ पे आ गई, तो कुछ बहुत बड़ा इनकम में एक्सपेक्ट करा था वैसा कुछ तो चीज़ देखने को नहीं मिल रहा है। बेसिकली हम कह सकते हैं कि शायद से फिर क्या हो सकता है, यस, कंपनी के जो एक्सपेंस है, खर्चे, वो कम हो चुके होंगे। चलो देख ही लेते हैं भाई। टोटल एक्सपेंसेस की अगर हम लोग बात करें, कितना है कंपनी का खर्चा? 20,161 इस वक्त का। लास्ट टाइम कितना था? 21,549। यस, यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत बड़ा खर्चा था। और उसके एक साल पहले सेम क्वार्टर में था 24,000
24,764। तो आप देख सकते हैं 24,764 का खर्चा वो हो गया 20,000 के रेंज में, 20,161। और 3 महीने पहले 21,500 से भी ऊपर का खर्चा 20,161। सो हम यहाँ पे कह सकते हैं क्या नजर आता है, इनकम माइनस खर्चा करेंगे क्या मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा या फिर आपको लॉस देखने को मिलेगा। आज तक तो बस लॉस ही देखने को यहाँ पे मिल रहा था, बट अगर हम लोग अभी की अगर बात कर रहे हैं इनकम से खर्चा अगर हटा देंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, पहली बार कंपनी यहाँ पे बिना ब्रैकेट का आंकड़ा लिखते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। यस, आप यहाँ पे देख सकते हो कितना लिखा हुआ है 1428 बिना ब्रैकेट के। यहाँ पे आप देख सकते हो ब्रैकेट में लिखा हुआ है कितना 196, मतलब क्या है ब्रैकेट में, मतलब नुकसान में है। और एक साल पहले तो बाप रे बाप 8373 माइनस में था, कितना 8373, बट ये भी ब्रैकेट में ही था। मतलब इतना भयंकर लॉसेस हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा था। बट इस वक्त आप देख सकते हो यहाँ पे प्लस भी लिख दोगे तो भी कोई गलत बात नहीं रहेगी। 1428 का प्रॉफिट कंपनी ने यहाँ पे दिखाया है। लास्ट टाइम भी लॉस में था, इसके पहले भी बहुत भयंकर लॉस में देखने को मिल रहा था। उसके बाद मल्टीपल एडजस्टमेंट होंगे, क्या पता कंपनी वापस घाटे में आ जाए, तो देख लेते। ये तो टैक्स देने की सारे पहले की यहाँ पे बात है। उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे, यस कंपनी ने टैक्स भी सब कुछ यहाँ पे दिया, एंड ये है फाइनल प्रॉफिट। ये आपको मिलेगा आर्टिकल्स के ऊपर, न्यूज़ चैनल के ऊपर, ठीक है। नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड और ईयर आप जैसा चाहो कह सकते हो। क्या स्थिति बदली है तो नहीं, मतलब ओवरऑल स्ट्रक्चर वैसा है। 1225 मिलियंस, या फिर आप चाहो तो 122 करोड़ बोल दो, 123 करोड़ बोल दो तो भी चल जाएगा, ठीक है। लास्ट टाइम कितना था 5446, बट ब्रैकेट में था, लॉस में था। और एक साल पहले 8401 अगेन ब्रैकेट में था। मतलब आप कह सकते हो 840 करोड़ का लॉस एक साल पहले था, वो लगभग हो गया 122 करोड़ का प्रॉफिट। 3 महीने पहले लगभग 550 करोड़ का लॉस था, वो हो गया 122 करोड़ के प्रॉफिट के करीब। 122 123 आप जैसे चाहो राउंडेड फिगर बोल सकते हैं। इंपॉर्टेंट चीज क्या है, लॉस से कंपनी एल से पी आती हुई देखने को आप पे मिल रही है। ये सबसे बड़ा कंपनी के लिए एक बहुत ही बड़ा जश्न का माहौल होता है, ठीक है। मार्केट का एक्सपेक्टेशन वो अलग पार्ट है, ठीक है। बट कोई भी कंपनी जब स्टार्ट करते हैं, एंड एक स्टार्टअप टाइप की कंपनी, हम पेटीएम की ही बात यहाँ पे कर रहे हैं, तो आपको पता ही है जो मेजर फोकस रहता है वो किसके ऊपर रहता है, हमेशा रेवेन्यू के ऊपर, सेल्स के ऊपर, टॉप लाइन के ऊपर, ठीक है। कि कुछ भी करो रेवेन्यू पहले बढ़ाओ, फिर उसके बाद धीमे धीमे करके खर्चे भी कंट्रोल आप कर सकते हो यहाँ पे मार्केट को कैप्चर करने के बाद, एंड आप ऑटोमेटिकली प्रॉफिट में आ जाओगे। बट इसके लिए काफ़ी साल रुकना पड़ता है, एंड अब जाके हम लोगों को पेटीएम का जो नंबर है पहली बार प्रॉफिट में देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो यही चीज़ आपको ईपीएस में भी साफ साफ रिफ्लेक्ट होते हुए देखने को मिलेगी। ईपीएस बिना ब्रैकेट के आप यहाँ पे देख सकते हो 1.92 का ईपीएस है, जो लास्ट टाइम तक कितना था 8.47, बट यस ब्रैकेट में था। और एक साल पहले कितना था 13.19, बट ब्रैकेट में था, और अब प्लस में लिखा हुआ है देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो ये बहुत ही कंपनी के लिए एक बहुत ही अच्छी खबर हम लोग को देखने को मिल रही है कि लॉसेस के बाद कंपनी हम लोग को प्रॉफिट में देखने को यहाँ पे मिल रही है। तो ऑब्वियसली अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, बहुत सारे हेडलाइंस न्यूज़पेपर में यही देखने को मिलने वाले हैं। क्या देखने को मिलने वाले हैं कि यस पेटीएम फर्स्ट टाइम अपना प्रॉफिट दिखाते हुए देखने को, आप देख सकते हैं पेटीएम Q1 अर्निंग फर्म रिपोर्ट फर्स्ट एवर क्वार्टरली प्रॉफिट, पहली बार इन्होंने यहाँ पे दिखाया। रेवेन्यू आप देख सकते हो 1918 करोड़ का देखने को यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। वो हम लोगों ने 2000 के रेंज में पढ़ा था, वो इसमें अदर इनकम भी जोड़ा था इसलिए वो 2000 वाला है, वरना 1918 हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा था। सो इतना ज़बरदस्त प्रॉफिट हम लोग को कैसे देखने को, ज़बरदस्त मतलब प्रॉफिट आया कैसे, तो यस मेजर चीज़ वही है कि खर्चा कट किया है। सो पेटीएम कट मार्केटिंग स्पेंड बाय 55% ईयरली, दैट्स द मेजर रीज़न हम यहाँ पे कह सकते हैं कि कंपनी प्रॉफिट में हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है, ठीक है। तो यही इसके पीछे का मेजर कारण हम लोग को देखने को मिल रहा था। कोई एक्सेप्शनल आइटम नहीं कि जिस चीज़ के चलते कंपनी बेनिफिट यहाँ पे हुई है, ठीक है। खर्चा कंपनी ने बहुत भारी मात्रा में यहाँ पे कम किया है। इतना होने के बावजूद भी स्टिल आप देख सकते हो कंपनी ने जो आईपीओ लाया था उससे आज भी कंपनी 53% और वी कैन से आधा मतलब 50% आज भी अपने जो प्राइस लाया था वहाँ से नीचे है, ठीक है। मतलब अभी भी दिल्ली इनको बहुत दूर है, बहुत कुछ कैप्चर करना है यहाँ पे बाकी। क्यों, ठीक है भाई प्रॉफिट दिखाया, बट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है कि एक बार प्रॉफिट दिखाना नहीं, हाँ कंसिस्टेंसी मैटर करता है भाई। आप कंसिस्टेंसी के साथ वर्क करो। जोमेटो भी आप देख सकते हो, जोमेटो ने भी कमबैक दिखाया था, उसके बाद जोमेटो ने लगातार कंसिस्टेंसी के साथ, हाँ ठीक है प्रॉफिट फ्लक्चुएट होंगे भाई, वो इतने छोटे छोटे कंपनीज है, ठीक है। तो वो छोटे कंपनीज मतलब स्टार्टअप टाइप के, तो एकदम ही सडनली प्लस माइनस हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं, बट स्टिल दे मेंटेन देयर प्रॉफिट। जहाँ से उनको ब्रेक इवन मिला था तब से लेके अभी तक। तो अब ये पेटीएम का भविष्य तय करेगा कि यहाँ से
क्या वो उन्होंने जो प्रॉफिट दिखाया है उसको वो कंटिन्यू रखेंगे कि नहीं, यही देखना इंपॉर्टेंट टास्क रहेगा। ऐसा नहीं होना चाहिए अभी प्रॉफिट दिखाया वापस सब कुछ लॉस 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 स्टार्ट हो जाएगा, तो वापस इनकी पिटाई कुटाई स्टार्ट यहाँ पे हो सकती है। सो बेसिकली हम यहाँ पे कह सकते हैं कि कंपनी ने पहली बार यहाँ पे प्रॉफिट चखा है। मतलब आप चेक भी कर सकते हो, ये देखो अगर मैं थोड़ा सा 2022 पिछले जितने भी क्वार्टर के नंबर है उसमें अगर आप देखोगे ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस देख लेना, माइनस 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 लगातार आप चेक कर सकते हो, एक बार भी नहीं, ठीक है। बट अभी जाके आप देख सकते हो पहली बार प्रॉफिट देखने को मिला। और थोड़ा सा एक हिंट भी यहाँ पे मिलता है, हिंट मिलता है मतलब आप देख सकते हैं 794, फिर थोड़ा कम हो गया लॉस, फिर लॉस थोड़ा और कम हो गया, फिर और कम हो गया, एंड अब जाके फाइनली प्रॉफिट देखने को यहाँ पे मिला है। तो एक काफ़ी अच्छी बात है। आप मार्जिन भी देख सकते हैं पहली बार प्लस बिना किसी माइनस के यहाँ पे लिखे हुए। आई नो काफ़ी लोग आर्ग्यू करेंगे, इसलिए मैं पहले ही नीचे लेकर आ जाता हूँ कि कुछ लोग बोलेंगे अरे सर इसके पहले के भी जो क्वार्टर थे वहाँ पे तो 930 का प्रॉफिट था। हाँ बट वो 930 का प्रॉफिट क्यों था? जस्ट बिकॉज ऑफ ह्यूज अदर इनकम, ठीक है। ये एकदम ही आउट ऑफ बॉक्स अदर इनकम देखने को मिला था इसी चीज़ के चलते, वरना कंपनी का आप ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस देखोगे काम काजी मुनाफा वो तो था ही नहीं भाई, लॉस में ही था, ठीक है। इसीलिए ये सारे एडजस्टमेंट पढ़ना भी उतना ही इक्वली इंपॉर्टेंट यहाँ पे रहता है। तो ठीक है भाई, पेटीएम के तो नंबर को तो हम लोगों ने स्टडी कर लिया। अभी आ जाते हैं कंपनी के एस्टीमेट के हिसाब से। तो एस्टीमेट की बात करें दोस्तों तो खास करके रेवेन्यू से रिलेटेड ही एस्टीमेट हम लोग को ज़्यादा देखने को मिल रहे थे, ठीक है। बहुत सारे कंपनीज तो मतलब एक्सपेक्ट भी कर रहे थे लॉस में ही आएंगे, बट प्रॉफिट भी देखने को यहाँ पे मिल गया। तो कितना एस्टीमेट चल रहा था? 1918 के आसपास का रेवेन्यू हो सकता, मतलब 1918 का एक्चुअल दिखाया है। एस्टीमेट की बात करें तो लोएस्ट लेवल पे 1910 का एस्टिमेशन था और हाईएस्ट लेवल पे 1968, तो उसी के रेंज में हम लोग को एस्टिमेट देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो ठीक है दोस्तों, पेटीएम के जो नंबर थे वो मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पे रख दिया। अभी देखना इंटरेस्टिंग रहेगा कि मार्केट को ओवरऑल मार्केट को ये नंबर यहाँ पे कैसे लगते हैं, ये एक इंटरेस्टिंग पार्ट रहेगा। बट येस, लॉस के बाद पहली बार कंपनी ने यहाँ पे प्रॉफिट यहाँ पे दिखाया है, ठीक है। इस पॉइंट को आप नोट करके चल सकते हो। सो आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, चाहो तो लाइक एंड शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।